हाय फ्रेंड, मैं अल गोस्वामी स्वागत करता हूँ अकाउंट्स भाव में। और आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। साथ ही अगर आप लोग हेल्थ को लेके कॉन्शियस हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं मसल ट्रिप चैनल को, जिसमें आपको करेक्ट वे बताया जाएगा एक्सरसाइज करने का। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम बात करते हैं टॉपिक को टाइम वेस्ट ना करते हुए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझने से पहले हम बात करते हैं ड्राइंग क्या होती है। ड्राइंग बोल सकता हूं विड्रॉन बाय पार्टनर, विड्रॉ कैश और काइंड, मतलब वो कैश में भी निकाल सकते हो काइंड में भी। बाय पार्टनर किसके द्वारा? पार्टनर के द्वारा। फॉर पर्सनल यूज मीन्स जब पार्टनर विड्रॉ कर ले कैश या काइंड पर्सनल यूज के लिए, तो वो कहलाती है हमारी ड्राइंग। ठीक है जी। अब ये जो ड्राइंग की पार्टनर ने, तो फर्म क्या कहती है, इस ड्राइंग को उससे इंटरेस्ट चार्ज करती है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है जी। बात करते हैं कि कितने महीने का इंटरेस्ट। इफ मेक नोट लिख रहा हूं, नोट इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, सो आप कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करोगे? 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करोगे। लेकिन ये कब होगा? जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होगी। ठीक है जी। जब क्वेश्चन के अंदर आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होगी, किस डेट को पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, तो उस केस में आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है। क्लियर है? ड्राइंग क्लियर है कि वो पैसा जो या वो चीज जो पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज की निकाली, किससे? पर्सनल यूज फॉर या फ्रॉम बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म। वैसे मैं यहाँ पे बात करें तो पार्टनरशिप फर्म बेटर रहेगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म। ठीक है जी। तो उस पर अगर डेट ऑफ ड्राइंग बने तो हम 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो अब जैसे कि आपको डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिखाई देगा, आप नोट कर सकते हो पोज करके। क्वेश्चन फर्स्ट ही पहले देख लेते हैं हम लोग। राम मोहन 2 पार्टनर है, इतने में इसको रफ कर दो, आप लोग क्वेश्चन रीड कर लो। हाँ जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा राम मोहन पार्टनर थे, पर्सनल यूज के लिए एक ने निकाले 120, एक ने निकाले 80,000। इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% पर एनम। ओके जी। ऑन द ड्राइंग व्हाट अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम ईच पार्टनर। अब पूरे क्वेश्चन में सेम चीज डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं है, जो मैंने बोला कि अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन, कितने मंथ का चार्ज करो? 6 मंथ का। तो सेम कंडीशन अप्लाई होगी। क्वेश्चन में डेट ऑफ मेंशन नहीं दी है कि किस डेट को वो ड्राइंग कर रहा है, तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36। जैसे राम कितना 120 इंटू 6/100 इंटू 6/12, क्योंकि 6 मंथ का चार्ज किया 1010, ये 100 आ गया और ये 36। सेम मोहन का, मोहन ने ड्राइंग करी है 80,000, तो वहां भी 6%। डेट ऑफ मंथ गिवन नहीं है इसके लिए भी, तो 6/12, 1010, 6 से गया 2 से गया 3, 8 3 24। हो गया मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको नेक्स्ट। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है? दे विड्रॉ 10,000 रुपीज 15th डे ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज 12% पर एनम। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन देव ड्राइंग। अब अगर आप 15th डे ऑफ एवरी मंथ वो इंटरेस्ट ड्राइंग कर रहा है, मतलब अगर जनवरी, मान लो जैन टू दिसंबर हमारा ईयर है, तो 15 जैन, 15 फेब, 15 मार्च,
चलते जाएंगे 15 नवंबर, 15 दिसंबर और साल का हमारा 31 दिसंबर खत्म हो जाएगा। मतलब ये उसने अमाउंट 15 के सॉरी मतलब 10, तो 10 के लिख देना 1000 का मतलब 10 के इसी तरह 10 के और 10 के 12 टाइम उसने 10,000 रुपीज निकाले। तो सिंपल वे क्या है कि इंडिविजुअल अमाउंट पर ड्रॉइंग पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट चार्ज किया जाए। जैसे कि इस पे 12 मंथ का, इस पे 11 मंथ का मतलब मंथ, इस पे 10 मंथ का, इसी तरह करते करते। बट इस तरह 12 टाइम्स कैलकुलेट करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा आपको। तो इजीएस्ट वे करने के लिए बुक्स में हमें कुछ फॉर्मूलाज बताएं, उन फॉर्मूलाज को मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं इसको रफ कर देता हूं, इतना आप क्वेश्चन एक बार और रीड कर सकते हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट नोट केस क्या कहता हमारा कि इफ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट, याद रखना ये बात, फिक्स्ड अमाउंट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर पार्टनर फिक्स अमाउंट विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मींस 1 जैन, ईयर में जैन टू दिसंबर ले रहा हूं, 1 फेब, 1 मार्च और चलते जाएंगे, ईयर में निकालता है बीच में 1 नवंबर, 1 दिसंबर और 31 को आपका ईयर क्लोज हो जाएगा। कितना? सपोज करो 100 बीच में निकालेगा और लास्ट में 100, यहां भी 100 और खत्म। तो क्या किया जाएगा इस तरीके में कि सबसे इजी वे क्या फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है कि फर्स्ट डेट ऑफ ड्रॉइंग का अमाउंट, सॉरी फर्स्ट डेट से फर्स्ट अमाउंट को आप कितने मंथ यूज कर रहे हैं, दैट इज जैन टू दिसंबर 12 मंथ प्लस लास्ट ड्रॉइंग कितने मंथ आपने यूज करेंगे या लास्ट अमाउंट कितने 1 मंथ डिवाइड बाय 2, दैट इज 12 प्लस 1 13 डिवाइड बाय 2 6.5 मंथ। तो आप 5 मंथ का इंटरेस्ट 6.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। इसी का दूसरा केस कि इफ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट अगेन मिडल ऑफ एवरी मंथ, अगर वो हर महीने के मिडल में निकालता है फिक्स अमाउंट, और महीने का मिडल कब होगा 15 जैन, 15 फेब, 15 मार्च, चलते जाएंगे 15 नवंबर और 15 दिसंबर और साल कहां पे खत्म होगा हमारा अगेन 31 दिसंबर। तो यहां पे ड्राइंग करेगा वो, यहां पे करेगा, यहां पे अमाउंट सेम होगा, लास्ट होगा। तो सेम कंसेप्ट चलेगा, फर्स्ट डेट का अमाउंट कितने मंथ यूज करा आपने, भाई हाफ मंथ जा चुका है, जैन टू दिसंबर फुल ईयर, हाफ मंथ जा चुका है, दैट इज 11.5 मंथ प्लस लास्ट 0.5 डिवाइड बाय 2। तो ये आ जाएगा आपका 12 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6 मंथ। तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ में हम 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब यहीं पे यह था कि इफ पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट एंड ऑफ एवरी मंथ, तो एंड कब होगा 31, 28, 31, 30, लो जी। तो अब क्या किया जाए, सेम कंसेप्ट, फर्स्ट डेट ऑफ ड्रॉइंग का अमाउंट कितने मंथ यूज किया, 31 जनवरी से 11 मंथ और 31 दिसंबर से 31 दिसंबर 0 डिवाइड बाय 2, दैट इज 5.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज। तो ये कंसेप्ट होता है मेरा कि जब पार्टनर अमाउंट विड्रॉ करता है मंथ वाइज, मिडिल हो, बिगिनिंग हो या एंड हो। कंसेप्ट कब आप आएगा, एक तो फिक्स अमाउंट होना चाहिए और इनके बीच का जो गैप है, जब देखोगे कितना 1 मंथ का गैप आएगा, यहां भी चेक कर लो कितना आएगा 1 मंथ का ही गैप आएगा। क्लियर है कंसेप्ट। इसी के यहां पर एक दूसरा कंसेप्ट आता है क्वार्टर का,
कि इफ पार्टनर विड्रॉ बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, मिडल ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर। ठीक है जी। अगर क्वार्टर का कंसेप्ट है तो क्या किया जाएगा, बोल रहे हैं एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, बट एक क्वार्टर के अंदर 3 महीने होते हैं। एक साल के अंदर 12 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 3 मंथ। तो एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, बट एक क्वार्टर के अंदर 3 मंथ होते हैं। मतलब किसी भी चीज का 1/4 आपका क्वार्टर कहलाता है। बात क्लियर है? हम आपको समझाता हूं। तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं, मतलब कस्टमाइज कर सकते हैं इसको, हम थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं जी। कैसे? कुछ नहीं, ये बीच का पोर्शन गायब कर लेते हैं और ये गायब कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं क्वार्टर और मंथ गायब कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया अभी कि क्वार्टर में एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। तो पहला केस है इफ पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। यहां पर जाएगा इफ पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। अब बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर क्या होगा, मैंने कहा एक क्वार्टर के अंदर 3 मंथ होते हैं। अगर जनवरी से स्टार्ट होगा हमारा तो जनवरी, फरवरी और मार्च फर्स्ट क्वार्टर। सेकंड क्वार्टर में बताऊं तो अप्रैल, मई, जून, और लास्ट क्वार्टर आपका हो जाएगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर कहां पे? 31st। तो कह रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो फर्स्ट ड्राइंग यहां पे होगी 1 जन को 100, सेकंड ड्राइंग यहां पे होगी, थर्ड का यहां पे होगी थर्ड क्वार्टर में, और लास्ट होगी यहां पे 1 अक्टूबर को। कंसेप्ट सेम चलेगा। फर्स्ट डेट ऑफ ड्राइंग का अमाउंट, भाई फर्स्ट डेट अमाउंट को कितने मंथ यूज करते हैं, अगेन सेम 12 मंथ, जन टू दिसंबर, और लास्ट अक्टूबर टू दिसंबर 3 मंथ, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 2 दैट इज 7.5 मंथ। तो बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में हम 7.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सेम एज यहां पे आ जाएंगे तो इफ क्या होगा, मिडिल ऑफ क्वार्टर। तो कंसेप्ट क्या चलेगा, जैन, और मिडिल क्या होता है किसी भी चीज का हाफ। 3 महीने का अगर एक क्वार्टर है तो डिवाइड बाय 1.5 मंथ मींस 15th फेब, और मार्च इसी के साथ रहेगा एक क्वार्टर के अंदर। फिर अप्रैल, लेकिन 15th मई, और जून भी इसके साथ आ जाएगा, और चलते जाएंगे अक्टूबर, लेकिन 15th नवंबर और दिसंबर इसमें रहेगा, और साल तुम्हारा 31 दिसंबर को ही क्लोज होगा। तो फर्स्ट ड्राइंग यहां पर होगी, सेकंड ड्राइंग यहां पर होगी, एक थर्ड यहां पे और लास्ट वन यहां पे। अमाउंट इसमें भी फिक्स्ड रहेगा, और गैप भी आप देखोगे 3-3 महीने का ही आएगा इसमें भी, जैसे मंथ में फर्स्ट। तो ये 15 फेब से 31 दिसंबर ऑलमोस्ट 1.5 मंथ जा चुका है, मतलब 10.5 मंथ प्लस लास्ट ड्राइंग 15 नवंबर से 31 दिसंबर दैट इज 1.5 मंथ डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6 मंथ। तो आप देखेंगे मिडिल ऑफ क्वार्टर के केस में हम 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है जी। अब अगर एंड ऑफ क्वार्टर है वो भी मैं जल्दी से बताता हूं आपको, बस इसी को मुझे रफ करना होगा। यहां लिखते हैं हम लोग एंड, और एंड ऑफ क्वार्टर कहां होगा, यहां पे 31 मार्च, 30 जून, 31 दिसंबर। तो फर्स्ट ड्राइंग यहां पे हो गया 100, सेकंड ड्राइंग यहां पे होगी, थर्ड ड्राइंग बीच में, और लास्ट ड्राइंग 31 दिसंबर को ही होगी। सेम कंसेप्ट, फर्स्ट ड्राइंग का अमाउंट मंथ ऑफ यूज, मतलब कितने महीने आप यूज कर लो, 31 मार्च, तो जैन फेब मार्च 3 महीने जा चुके हैं, मतलब 9 मंथ, और लास्ट 31 दिसंबर से ही 31 दिसंबर दैट इज 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4.5 मंथ। तो ये मेरे इस तरह के फॉर्मूलाज है जिनको मैं डेवलप भी कर सकता हूं खुद, अगर कॉन्सेप्ट मुझे पता है कि भाई लिखो कब कब ड्राइंग की है, और फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग। लेकिन कंसेप्ट कब अप्लाई होगा, जब अमाउंट फिक्स हो और उनके बीच का जो टाइम पीरियड है, गैप है, वो भी फिक्स हो। क्लियर यहां तक? अब इसको एक तरीका है शॉर्टकट वे कि कैसे याद करें और इजी वे में, तो मैंने एक अपनी तरफ से डेवलप किया, तो मैं इसको रफ करता हूं वो समझाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कंसेप्ट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। अब मेरा क्या है तरीका है
कि फर्स्ट तो मंथ के केस में या तो 12 मंथ का केस होगा मेरे पास या 6 मंथ का केस होगा। मैंने आपको सिर्फ ईयरली बताया बट 6 मंथ का उसका। सेम एज क्वार्टर में भी या तो 12 मंथ के लिए केस होगा या 6 मंथ के लिए केस होगा। लो मैं लिख दे रहा हूं, ये क्वार्टर के लिए और ये मंथ के लिए। कंसेप्ट सेम है, बिगिनिंग, मिडल और एंड। हम सब लोग जानते हैं मिडल मैन को हम लोग इंडिया में क्या बोलते हैं? 6। ठीक है जी, सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं ये बातें मैं कि मिडल मैन को हम क्या बोलते हैं? 6 बोलते हैं। और मैंने कहा मंथ मतलब 1, तो हमेशा 2 से डिवाइड कर दो मंथ, मतलब मंथ का मतलब हमेशा 1 मंथ का चेंज होगा, चाहे ईयरली बात हो या 6 मंथ की बात हो। तो 0.5 का एवरेज आएगा। तो देखो बिगिनिंग के लिए प्लस कर दो 6.5, देखना 6.5 आया था, बैक करके देखूंगा। और एंड के लिए माइनस कर दो 5.5। सेम एज क्वार्टर में मतलब 3 महीने होते हैं, डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 1.5 मंथ का चेंज आएगा। बिगिनिंग के लिए 7.5 प्लस कर देंगे और एंड के लिए माइनस कर देंगे 4.5। देखो यही आया था। अब मिडिल 6 मंथ की, तो मिडिल का हाफ कर दो 3 और यहां पे भी हाफ कर दो 3। कंसेप्ट सेम है 0.5 का, दैट इज 3.5 और दैट इज 2.5। यहां पे 4.5 और 1.5 हो गया कंप्लीट। तो आपको समझ में आया मिडल ऑफ मंथ का मतलब कि मंथ और क्वार्टर के कंसेप्ट। अगर ये आपको कंसेप्ट क्लियर है तो मैं अब आपको दिखा देता हूं क्वेश्चन वो कैसे होगा जो मैंने भी पढ़ा था, रीड करा था। कौन सा वाला? देव वाला। थोड़ी बहुत नॉइज प्रॉब्लम उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्या कर सकते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? कह रहे देव विड्रॉ 10,000 रुपीज एंड 15 डे ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज टू बी चार्ज 12% पर एनम। तो ये साइड वाले ये पोर्शन रख कर देता हूं। कंसेप्ट समझ आया, अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 38। तो देव ने 10,000 रुपए मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकाले। साल में महीने कितना थे? 15 नहीं 12। तो टोटल ड्राइंग हो जाएगी देव की 10,000 इंटू 12, दैट इज 1,20,000। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसका आ जाएगा आपका, तो लिख देता हूं पूरा 120 इंटू परसेंट मुझे लगाना है 12% इंटू मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो मिडल ऑफ एवरी मंथ में कितना आ रहा है? 6 मंथ का, दैट इज 6/12 क्योंकि 15 डे ऑफ मंथ लिखा होगा। तो 1010 बेटर है कि 12 इसको काट देता हूं मैं, तो ये आ गया आपका 100 और 12 6 72, तो ये जाएगा 7200। हो गया जी कंप्लीट। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन दिखाई देता हूं मैं 39, डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्या कह रहा है? ए बी पार्टनर है, ए ड्रॉ रेगुलरली चार्ज इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 31 सितंबर 19, 5% रिसर्च करना। सिर्फ 6 मंथ का पीरियड गिवन है। ठीक है जी, तो पहले मैं निकाल दूंगा क्वेश्चन नंबर 39, ए टोटल ड्रॉइंग कि ए टोटल कितना अमाउंट ड्रॉ करता है। तो 6,000 रुपए बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ के लिए, सॉरी 4,000, तो इंटू 6 दैट इज 24,000 उसने टोटल अमाउंट ड्रॉ करा। तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 24,000 रुपीज इंटू 5/100। एक बार चेक कर लेगा फिर भी कितना परसेंट था? 5% था। अब क्या बोला उसने? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो 6 मंथ के लिए बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में कितना लगा? 3.5, तो 3.5/12 पॉइंट डाल देंगे, एक जीरो मिल जाएगी। 1 2 3 1 2 3 12 2 24 2 5 10 इंटू ये जाएगा 350। हो गया मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। तो क्लियर है आपको? एक मैं आपको क्वार्टर वाला दिखा दूं, क्वेश्चन नंबर 42, उसका हम चलो लास्ट वाला केस करके देखते हैं। इतना आप उसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं थोड़ा सा।
इतने काफी मेरे को स्पेस। क्या कह रहा है 42 कह रहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ अशोक 10% पर एनम 31 मार्च 20 ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। लास्ट केस मैंने बोला, सॉरी लास्ट नहीं करता हूं मैं, सेकंड करता हूं क्योंकि मिडिल है तो 6 मंथ का लगेगा, होगा आपको बताइए कि इफ ही विड्रॉ 6500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहले मैं लिख दूंगा क्वेश्चन नंबर 42 अशोक टोटल ड्रॉइंग कि अशोक भी टोटल कितना अमाउंट ड्रॉ करता है। तो क्वेश्चन ने बोला मुझसे 7500 मिड एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और साल में कितने क्वार्टर होते हैं मैंने आपको बताया था 4, तो इंटू 4, तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा टोटल 30,000। अब इंटरेस्ट की अगर बात करूं तो 30,000, परसेंट की अगर बात करें तो हमें गिवन है 10%। मंथ ये था एंड ऑफ क्वार्टर, तो मैंने आपको बताया मिडल में 6, क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं, मतलब 1.5 का चेंज चलेगा, तो एंड के लिए माइनस कर दो कितना 4.5 मंथ। तो ऐसे हम याद कर सकते हो इक्वेशन के थ्रू कि मिडल 6 हमेशा मुझे याद रहेगा, मंथ में 0.5 का चेंज, बिगिनिंग के लिए प्लस एंड के लिए माइनस, क्वार्टर में 1.5 का बिगिनिंग के लिए प्लस एंड के लिए माइनस, उसी का हाफ काटेंगे 6 के लिए, 3 मंथ हो गया मिडल, उसके बाद सेम कंसेप्ट अप्लाई, पॉइंट आया 0, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है जी। अब क्या किया जाए, चलो 2 से कट कर देते हैं, सबसे इजी कैलकुलेशन 6 और ये आ जाएगा आपका 150, ठीक है जी। अब इसको और कितना कैलकुलेट करते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा, इसको छोड़ो इसे काट देते हैं, चलो कोई भी काट दो, 3 1 जा और ये आ जाएगा 3 5 जा 50, 2 से कट कर देते हैं, ये आ गया 75, और 15 5 75, 5 करेगा 7, 15 सकते 105, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105 और 5 105 और प्लस 7 112, इतना रहा। चेक कर लेते हैं, क्या पता कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, कैलकुलेटर है वैसा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 42 112, 15 से 112 बोला मैंने, सॉरी, हो गई जी कंप्लीट। ये आ गया मेरा क्वेश्चन, क्लियर आपको? तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। लास्ट टॉपिक बचता है प्रोडक्ट मेथड, कि अगर अमाउंट भी फिक्स ना हो और टाइम पीरियड भी फिक्स ना हो तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको दूसरी वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ मेथड के ऊपर, जिसमें मैं आपको 43 क्वेश्चन करवा दूंगा। तो यहां तक कोई डाउट है तो आप मुझसे कोई क्वारी कर सकते हैं, मैं नीचे इंस्टाग्राम का लिंक भी मेंशन कर दूंगा, और साथ ही आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे वहां पे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे बात करते हैं। कमेंट यूट्यूब पे भी कर सकते हैं तो भी मैं सोल्व कर दूंगा, बट कोई इंडिविजुअल पर्सनल क्वेश्चन भेजना है जो आपसे नहीं हो रहा, उसकी फोटो मुझे भेजना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मुझे वो आप सेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ। इसी में आप पढ़ेंगे, कोई भी डाउट है कुछ है तो आप मुझे बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, कि लॉकडाउन में बच्चे जो कोचिंग नहीं ले पा रहे तो वो यहां से उसको कवर कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट करके या इंस्टाग्राम के थ्रू, मैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकता हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड करते हैं, सॉरी।